हेलो बच्चों। तो देखिए, आज हम एक 5 मिनट में आपको एक ट्रिक बताएंगे जिससे बहुत से क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ट्रिक की एक सीक्वेंस है सिर्फ 5 मिनट की, ठीक है। 5 मिनट की सीक्वेंस में आपको क्वेश्चनों का तड़का कैसे लगाना वो सिखाएंगे, ठीक है। तो पहले 5 मिनट सुनिए। 5 मिनट में आपको पहली ट्रिक तो सिखा रहे हैं। पहली ट्रिक है, इसमें सिर्फ ट्रिक सिखाएंगे आपको, ठीक है, शॉर्टकट। पहली ट्रिक जो होगी बेटा, इस 5 मिनट के सेशन में पहली ट्रिक है यूनिट कन्वर्जन की, जो हमने बताई। यूनिट कन्वर्जन जो है किसी भी चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसकी यूनिट कन्वर्जन की एक ट्रिक हमने बना रखी है। पहली ट्रिक है यूनिट कन्वर्जन के ऊपर। और यूनिट कन्वर्जन जब हम करते हैं तो चाहे वो मास हो, चाहे लेंथ हो, चाहे वॉल्यूम हो, इन तीनों को हम एक ही ट्रिक से कन्वर्ट कर सकते हैं, मास, लेंथ और वॉल्यूम, ठीक है। तो यूनिट कन्वर्जन की ट्रिक है बेटा किंग हेनरी, है ना। ये कोई ट्रिक है, किंग हेनरी। इस ट्रिक का नाम है नीचे जो हम मेंशन कर रहे हैं, किंग हेनरी डाइड बाय डाइड बाय ड्रिंकिंग डाइड बाय ड्रिंकिंग चॉकलेट एंड मिल्क, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट ट्रिक है, किंग हेनरी। अब इसमें क्या करना होता है, बस इसका अल्फाबेट पिक करना होता है बेटा। पहले के का मतलब क्या है, किलो। के से क्या लेना है हमें बेटा, किलो, याद रखिए। एच से हमें क्या लेना है, हेक्टा। और इससे क्या लेना है, डेका, डेका। और इससे क्या लेना है, बेस यूनिट। इससे क्या लेंगे बेटा हम, बेस यूनिट, ठीक है। ये डेका है। इससे हम क्या ले लेंगे बेटा, बेस यूनिट, ठीक है। बेस यूनिट, ये डेका था। ये वाला जो है वो डेसी हो गया। ये वाला जो है वो सेंटी हो गया, है ना। और ये हो तो मिलो, मिलने से आदमी सेंटी हो गया। ऐसे याद रखिए, किलो। और ये जो है बेस यूनिट, बेस यूनिट जो होती है इन तीनों की अलग अलग है। मास की बेस यूनिट होती है वो हमें ग्राम लेनी है, ऐसा यूनिट अलग है, बेस यूनिट अलग है। लेंथ जो पीछे लगाते हैं मीटर, और वॉल्यूम जो सबके पीछे लगेगा वो लीटर। तो आज हम मास की या वॉल्यूम की बताते हैं ना, मास की बताते हैं। तो मास की जो ट्रिक है बेटा इसमें आपको कैसे याद रखनी है वो सुनिए। इनको देखो, एक तो ये है, इनके अल्फाबेट कैसे लिखने हैं बेटा, किलो के, हेक्टा एच, डेका डी ए, डेसी को शॉर्ट में डी लिख सकते हो, सेंटी को सी लिख सकते हो, और मिली को एम लिख सकते हो। ये अल्फाबेट जो है सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन है। अब मान लीजिए आपको मास की यूनिट बतानी है इस टेबल का, ये टेबल बनाने का फायदा क्या, देखो। मास के एक सीक्वेंस लिखने बेटा, 1 मिनट सुनिए। मास का ट्रिक टेबल समझिए। मास का समझ गए तो सबकी कहानी नहीं पड़ गई। मास, लेंथ और वॉल्यूम में सेम ही है। मास को सबसे एंड में हमें क्या जोड़ना है, ग्राम, सबके एंड में, दैट इज बेस यूनिट। इसकी टेबल है किलो, फिर है हेक्टा, फिर क्या है डेका, फिर क्या है बेस यूनिट, फिर क्या है बेटा डेसी, फिर क्या है बेटा सेंटी, और फिर क्या है बेटा मिली। आगे भी लिख सकते हो माइक्रो, नैनो, फेमटो, एक दिन सिखाएंगे। आज जो ट्रिक से सोल्व हो रही है वो बात सिखा रहे हैं। बेस यूनिट ये बेटा, बेस यूनिट ये, तो बेटा आप इसको कैसे लिखो, जो भी बेस यूनिट हो 10 की पावर 0, किसी की पावर 0 तो 1 हो गया, तो डेट इज ग्राम। किलो के पीछे हम क्या लगाएंगे, ग्राम, किलोग्राम, हेक्टाग्राम, डेकाग्राम और डेसीग्राम, ठीक है। सेंटीग्राम और मिलीग्राम, ग्राम, और ये क्या रहेगा, मिलीग्राम। तो आप देखेंगे इसकी पावर जो है बेटा वो है 10 रेज टू पावर प्लस n। और नीचे जो पावर है बेटा वो क्या है, 10 रेज टू पावर माइनस n, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू आ गई बेटा इतनी, ठीक है। तो किलोग्राम, तो किलोग्राम में कितना होता है, जितनी दूर है, 10 की पावर 3 ग्राम, 10 की पावर 2 ग्राम, बेस यूनिट से जितनी दूर है उतनी पावर प्लस की रेज कर देंगे, एक से एक दूर। नीचे उल्टा, 10 की पावर -1 ग्राम, 10 की पावर -2 ग्राम और 10 की पावर -3 ग्राम। इसको पढ़ने के लिए तरीका क्या है वो समझना है बस इस टेबल में। पहला तरीका मैं बताता हूँ बेटा। पहला तरीका है, फर्स्ट जो वे है, पहला कंसेप्ट है इसमें, कि आप इस टेबल को लेफ्ट से राइट पढ़ेंगे तो 1 किलोग्राम में कितना दिखेगा आपको, 10 रेज टू पावर 3 ग्राम जो दिख रहा है। दूसरा तरीका क्या है, अगर उल्टा पढ़ना हो, राइट से लेफ्ट आना हो, तो जैसे इसको मेरे को ग्राम को किलोग्राम में लिखना, तो इसी पावर को रिवर्ट कर देंगे, प्लस वाले को माइनस में। तीसरा तरीका जो पूछा जा सकता है, किसी को किसी में बदलवा लेगा, जैसे उसने कहा 65 kg में बताइए कितना मिलीग्राम है,
ठीक है, बताइए कितना मिलीग्राम है, क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने का तरीका समझिए बेटा। तरीका समझ के तो सब रामबाण है। कैसे? जिसको बदलना है और जिसमें बदलना है उन दोनों में देखो किलोग्राम है, किलोग्राम में देखो कितनी वैल्यू लिखी है टेबल में, 10 की पावर 3। और जिसमें बदलना है उसके सामने में देखो कितनी वैल्यू लिखी है, नीचे देखो 10 की पावर -3। इन दोनों का रेशियो लो, ये 1 यूनिट की वैल्यू बताएगा, 10 की पावर 6। यानी 1 किलोग्राम में 10 की पावर 6 मिलीग्राम है। अब आगे तो यूनिटरी मेथड है भाई, एक पेन की प्राइस पता चल गई तो इतनी 65 की कितनी होगी, ×65। तो इस क्वेश्चन को मैं पूरा सोल्व कर देता हूँ, तो आंसर क्या आएगा, 65 × 10⁻⁶ मिलीग्राम आता। अब लास्ट टाइप का समझ लो। अब कोई भी वैल्यू पास पास की भी सोल्व करवा सकता है, जैसे उन्होंने कहा बताइए मिलीग्राम है, ये सेंटीग्राम, उनमें रिलेशन पूछ ली। मान लो उसने पूछा भाई 26 मिलीग्राम दिया हुआ है बेटा, बताइए इसका सेंटीग्राम कितना आएगा, ये भी पूछ सकता है। तो सेंटीग्राम कितना आ जाएगा बेटा, ये क्वेश्चन दिख रहा है, तो ये आपके पास में क्या आएगी बेटा, 26 मिलीग्राम। तो तरीका क्या बताया इस टेबल को, फायदा क्या, मिलीग्राम को देखो कितना लिखा है, 10 की पावर-, सेंटीग्राम में कितना लिखा है, 10 की पावर-2। इन दोनों को सोल्व किया तो आंसर कितना निकल के आया, तो 10 की पावर-1। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा, 26 × 10 की पावर-1, तो कितना बन जाएगा, 2.6 सेंटीग्राम बन जाएगा। तो ये ट्रिक टेबल थी बेटा, ठीक है। अगली ट्रिक टेबल को सुनिए, जो ये टेबल है जो मास लेंथ वॉल्यूम तीनों पे लगा देनी है, इससे बाहर कुछ भी नहीं था। दूसरी ट्रिक है जो बेटा एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर को याद रखने की, जो बार बार बच्चों को याद नहीं होता है, जहां बहुत से क्वेश्चनों में बच्चा भूल जाता है मास को। मास की एक ऐसी रामबाण ट्रिक बताएंगे जिससे आप कभी भूलेंगे नहीं। तो 1 से 20 तक बताते हैं आज। सेकंड ट्रिक जो लेके आए हैं देखो ट्रिक सेशन में, सेकंड जो ट्रिक है बेटा, ट्रिक ट्रिक नंबर सेकंड। और ये टेबल के, पीरियोडिक टेबल के 1 से लेके 30 तक एलिमेंटों को मास को याद रखने के तरीका है। तो आज हम इस ट्रिक में लिखेंगे 1 to 20 एलिमेंट का मास याद रखने की ट्रिक, जो अब तक क्या पता बहुत से बच्चों को याद भी हो गया हो, चलो नहीं हो रहा है तो इसके आप एक बार देखिए, आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नियोन, दैट इज, ये कहानी है ऑक्सीजन और नियोन। 1 से लेके बेटा 10 तक एलिमेंट हो गए, जो गिनती है पैर में लिखनी है, दैट इज एटॉमिक नंबर। कोई भी एलिमेंट जब भी रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसा लिखा जाता है, जेड इज एटॉमिक नंबर, ए इज एटॉमिक मास। तो 1 से 10 तक हो गए। और इसके बाद आप देखोगे 1 से लेके, ठीक है बेटा, 1 से 10 तक ये हो गए। दूसरी बात क्या होती है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। ठीक है, तो 11 से लेके बेटा 20 तक ये हो गए एलिमेंट। इनमें एक ट्रिक है, क्या ट्रिक है, पहली ट्रिक है बेटा, पहले नंबर पे ट्रिक नंबर क्या है, अगर किसी का एटॉमिक नंबर जेड अगर इवन है तो उसका एटॉमिक मास कितना आ जाएगा बेटा, 2 टाइम्स ऑफ एटॉमिक नंबर। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, कार्बन 6 12, ऑक्सीजन 8 16। दूसरा ट्रिक है, अगर किसी का एटॉमिक नंबर ओड है तो उसके लिए क्या लगाना ट्रिक है, एटॉमिक मास का 2 टाइम्स ऑफ एटॉमिक नंबर +1 कर देंगे बेटा। तो इसका एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ, सोडियम और एल्यूमिनियम। तो सोडियम पे ट्रिक लगाओ 11 से 23, एल्यूमिनियम से 13 से 27। जो ट्रिक नहीं लगती वो दो एलिमेंट में, वैसे तो टोटल 4 है, हरियाणा बॉर्डर से याद रख लोगे, लेकिन ये दो पे कभी नहीं लगानी है ट्रिक। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, मास भी 1। सेम तरीके से आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 और मास कितना, 40। तो बेटा ये बहुत आसान ट्रिक मैंने बताई है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आप इसको याद रख लेंगे, ये ट्रिक सेशन को आप ज्वाइन रखिए, बहुत सी ट्रिक इस पे बताई जाएंगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।